हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइड। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट लेके आई हूँ। ये दो वेराइटीज़ में आते हैं। एक वाइल्ड मैक्सिकन पिटूनिया आता है और एक हमारा जो है हाइब्रिड मैक्सिकन पिटूनिया आता है। तो फ्रेंड्स, जो आपको ये फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो है हाइब्रिड मैक्सिकन पिटूनिया के हैं। इनके 3 कलर्स आते हैं, वाइट, पिंक और मोव। और समर्स में फ्लावरिंग करता है, विंटर्स में जो है इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है। मार्च से लेकर और अक्टूबर नवंबर तक इसके ऊपर फ्लावरिंग आती है। फूल लाने के लिए इसको पूरे धूप में रखना पड़ता है और इसको जो है इसकी मिट्टी में हमेशा जो है नमी बनी रहनी चाहिए। इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए। ऐसे ही फ्रेंड्स, इसके साथ साथ एक और भी इसकी एक वैरायटी आती है जो कि वाइल्ड होती है, जिसे हम हैबिटेट वैरायटी भी कहते हैं। वो भी बहुत उसके ऊपर भी बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, वाइट और ये पिंक। हाइब्रिड मैक्सिकन पिटूनिया थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, थोड़ा सेंसिटिव होता है और थोड़ी इसके ऊपर फ्लावरिंग कम होती है कंपैरेटिवली वाइल्ड मैक्सिकन पिटूनिया के। और ये जो है ये हमारी वाइल्ड वेराइटी है और इसके इसके भी 3 शेड्स आते हैं, मोव, वाइट और पिंक। मेरे पास इस वक्त मोव कलर के हैं और इसके फ्लावर्स का मोव कलर जो है वो थोड़ा सा पर्पल की तरफ को जाता है, थोड़ा डार्क कलर होता है। और इनकी भी केयर रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे मैक्सिकन पिटूनिया की जो हमारे हाइब्रिड है। लेकिन ये जो प्लांट है इसके ऊपर फ्लावरिंग ज़्यादा होती है और इसकी जो है ये वाइल्डली ग्रोथ करता है। एक बार हम अपने इसको गार्डन में लेके आ जाते हैं तो ये हमारे गार्डन में हमेशा बना रहता है और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। एक से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं हम इससे। और ये प्लांट अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम गिफ्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना लेने के बाद हम इसको जो है एक्स्ट्रा रिमूव भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट की बेसिक 5 रिक्वायरमेंट्स जो कि सनलाइट, सॉइल, वाटर, फर्टिलाइजर, पॉट एंड प्लेसमेंट। तो इसको फुल सनलाइट में रखने वाला प्लांट है। इसको जो है पूरे दिन की धूप चाहिए। जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतना ही प्लांट अच्छा रहेगा। लेकिन जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, 35 डिग्री निकल जाता है, तब इस प्लांट को जो है हमें थोड़ा सा पार्शियल शेड में रख लेना चाहिए। क्योंकि उस वक्त जो है इसकी प्लांट अपने लीव्स इसके नीचे को ड्रॉप करती हैं और सर्वाइव करने के लिए प्लांट जो है अपने आप को लगा हुआ होता है, तो फ्लावरिंग नहीं करता। सॉइल जो है बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। सॉइल ऊपर से सूखी हुई हो लेकिन अंदर से इसके अंदर मॉइस्चर बना रहना चाहिए। सॉइल के अंदर नमी बनी रहेगी तो प्लांट जो है वो हेल्दी बना रहता है। अगर इसके अंदर नमी नहीं होती तो इसकी पत्तियां नीचे की तरफ को झुक जाती हैं। जब एक्सट्रीम टेम्परेचर हो तब हमें इसे थोड़ा सा पार्शियल शेड में रख लेना चाहिए। और अगर हम इसको गार्डन सॉइल में भी लगाते हैं तब भी जो है इसको बिल्कुल, जब हाई टेम्परेचर है जहाँ पर, वहाँ पर इसको नहीं लगाना चाहिए। जहाँ पर थोड़ी सी जो है धूप छन के आती है वहाँ लगाना चाहिए। क्योंकि जब गर्मी टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ज़मीन में भी ये जो है ये थोड़ा सा प्लांट ढीला ढीला सा हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी ऊपर से मिट्टी जो है बिल्कुल ड्राई है लेकिन अंदर से मिट्टी बहुत मॉइस्ट है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो जो है हमारा हाइब्रिड मैक्सिकन पिटूनिया है उससे थोड़ी डिफरेंट होती हैं। उसकी पतली पतली पॉइंटेडली पत्तियाँ होती हैं। इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी लंबी और चौड़ी होती हैं और इस प्लांट की ऊंचाई भी ज़्यादा जाती है कंपैरेटिवली जो दूसरे हाइब्रिड मैक्सिकन पिटूनिया के। और फ्रेंड्स, ये देखिए इसकी नॉड्स है और इनको जो हम कटिंग से भी लगा सकते हैं और ये नीचे से मल्टीप्लाई भी होता है। इसके नीचे जो स्टेम्स हैं वो उधर से रूट्स निकलती हैं तो हम स्टेम्स को सेपरेट करके भी प्रोपोगेशन कर सकते हैं। नहीं तो हम इसकी कटिंग भी कहीं से लेके आते हैं तो भी हम इसको लगा सकते हैं। इसकी दो तीन नॉड्स ज़रूर होनी चाहिए और एक नॉड जो है वो हमारी सॉइल में हम डालते हैं तो ये प्लांट बहुत जल्दी अपनी प्रोपोगेशन ले लेता है। जो प्रोपोगेशन का सबसे बेस्ट टाइम होता है वो रेनी सीजन होता है और उसके बाद स्प्रिंग। इस प्लांट का जो ग्रोइंग पीरियड है वो मार्च से लेकर नवंबर है। पानी इसे हमें तब देना चाहिए जब हमें एक बार इसको पानी भर के दे देना चाहिए जब इसका पानी पूरा नीचे से अच्छे से निकल जाए। उसके बाद सेकंड टाइम हमें पानी तब देना है जब इसकी ऊपर से मिट्टी सूख जाए और नीचे अंदर नमी बनी रहे। इसके गमले में पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर गमले में पानी रुकेगा तो इसकी जड़ें गल जाएंगी और प्लांट जो है वो बहुत जड़ें गलने से खत्म हो जाए। और फर्टिलाइजर इस प्लांट क्योंकि ये हैवी फीडर प्लांट है, फ्लावर्स बहुत देता है, तो इसको फर्टिलाइजर भी चाहिए जब इसका फ्लावरिंग पीरियड होता है। और उसके बाद नवंबर के बाद ये फ्लावरिंग करना बंद कर देता है तो उसकी फ्लावरिंग को हम फर्टिलाइजर ना भी दें तो चलेगा। तो हमें इसे 2 बार फर्टिलाइजर देना चाहिए। एक हमें स्प्रिंग के टाइम फरवरी मार्च में दे सकते हैं और दूसरा हम रेनी सीजन खत्म होने के बाद सितंबर अक्टूबर में दे सकते हैं। और जब तक ये फ्लावरिंग करता है हर मंथ जो है हमें इसको बीच में 15 डेज के दौरान जो है इसको लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। कोई भी हम काउ डंग कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर या वर्मी कंपोस्ट का या किचन वेस्ट का फर्टिलाइजर दे सकते हैं। फ्लावरिंग का प्लांट के लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो बनाना पील का और मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर बेस्ट होता है। और ये जो प्लांट है अगर इसको इसके हिसाब से अगर सॉइल, वाटर, सनलाइट वगैरह मिलता है तो बहुत अच्छी
अच्छी फ्लावरिंग करता है। इस वक्त मेरा ये प्लांट थोड़ा सा शेड में रखा हुआ था क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी और साथ में जो है टेम्परेचर भी बहुत हाई हो रहा था, तो उसकी वजह से मैंने इसको शेड में रखा था। इस वजह से इसके ऊपर थोड़े फ्लावर कम आए हैं। अदरवाइज़ इस प्लांट के ऊपर बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं और इसको ज़्यादा कोई केयर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एक बार हमारे पॉट में चला जाता है तो इसके सीड्स गिर गिर के जो है प्लांट मल्टीप्लाई होता है और साथ के साथ इसकी स्टेम्स भी है वो नीचे से नई नई निकलती रहती हैं। तो इस तरह से जो प्लांट पूरे गमले को भर लेता है और जहाँ पे भी इसके सीड्स गिरते हैं पॉट के अंदर इसके प्लांट्स उग जाते हैं। तो बहुत ही ईजी टू केयर प्लांट है। हम कोई ऐसे प्लांट्स लगाना चाहते हैं जिसकी केयर कम करनी पड़े तो ये जो हमारा मैक्सिकन पिटूनिया वाइल्ड वाला है या जिसे हैबिटेट कहते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है कंपैरेटिवली हाइब्रिड के, क्योंकि उसमें थोड़ी सी हमें केयर करनी पड़ती है। वैसे उसमें भी कम केयर है लेकिन उससे ज़्यादा इस प्लांट की केयर कम होती है और इसको हम हेजेस वगैरह में भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है हेजेस में लगाने का। इसके हम अगर कटिंग प्रूनिंग करते हैं तो ये ज़्यादा इधर उधर लगी नहीं होता। कटिंग प्रूनिंग से ये जो है उतना ही अच्छा बुशी होगा और जितना कटिंग प्रूनिंग होती रहेगी उतना इसकी स्टेम्स ज़्यादा निकलेंगी और फ्लावरिंग बहुत अच्छी करेगा। तो फ्रेंड्स ये जो प्लांट है इसको हम ज़्यादा इसकी गहरी रूट्स नहीं होती हैं तो हम इसको 10 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं या हम कम गहरे पॉट में जो हमारे डिश पॉट्स होते हैं उनमें लगा सकते हैं। बहुत इसकी गहरी रूट्स नहीं होती हैं। ये नीचे से अपनी रूट्स हर स्टेम थोड़े थोड़े स्टेम्स के बाद निकालता रहता है। तो ये प्लांट को हम 10 इसके लिए 10 इंच का या 8 इंच का पॉट भी सफिशिएंट है और इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं।